सुखी मींजे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जैसे मछली अथाह जल में सुख का अनुभव करती है, ठीक उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति के महाराशि परिवर्तन में जो कुंभ राशि वाले जातक ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, ईश्वर का आश्रय लेंगे, वो कुंभ राशि वाले जातक देवगुरु बृहस्पति के महाराशि परिवर्तन गोचर अवधि में विशेष शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 19 अक्टूबर 2025 को पंचम भाव से राशि परिवर्तन करके छठवें भाव कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और 3 दिसंबर 2025 तक छठवें भाव कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर काल कैसे कैसे प्रभाव देगा, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और यहाँ पर अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे। अतः देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ 5वीं, 7वीं, 9वीं जो कि क्रमशः कैरियर भाव, द्वादश भाव और सेकंड हाउस धन भाव पर रहेंगी। इन दृष्टियों से देवगुरु बृहस्पति के कैसे कैसे शुभ फल प्राप्त होंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि कुंभ राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में हैं, तो क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन शुभ फलकारी रहेगा? नहीं। क्या सभी को अशुभ फलकारी रहेगा? नहीं। कुछ कुंभ राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी और कुछ को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, और यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी कुंभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर। यदि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में शुभ हैं, मजबूत हैं, तो शुभ फल देंगे, और अशुभ हैं, कमजोर हैं, तो अशुभ फल देंगे। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। छठवां भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, सेवा का भी भाव है। तो यहाँ उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि कहाँ पर है? देवगुरु बृहस्पति की कैरियर भाव पर है। तो कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र मंगल देव हैं। तो यहाँ पर कैरियर में उन्नति होगी। केंद्र भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो अनेक तरह से देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर को चमकाने का कार्य करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं या उनका छोटा बड़ा कोई भी रोजगार है, उन सब क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेंगे। उन सब क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर, यह धन व्यय का भाव है, अनावश्यक खर्चे का भाव है, विदेश का भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। यहाँ पर दृष्टि होने से इन सब चीज़ों से लाभ मिलने वाला है। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति की इस महाराशि परिवर्तन गोचर अवधि में विशेष लाभ प्राप्त होंगे। विदेश में जो लोग हैं कुंभ राशि वाले जातक, उनको धन के अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, और जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनको विदेश जाने के रास्ते प्रशस्त होंगे और उनके रास्ते बनेंगे। जिन लोगों का इस अवधि में वीज़ा रुका हुआ है, उनको वीज़ा आसानी से मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि धन भाव पर, द्वितीय भाव पर, यह धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए देवगुरु बृहस्पति अनेक तरह से धन के लाभ कराएंगे, धन का संचय कराएंगे, वाणी अच्छी रहेगी, कुटुंब जन से संबंध मधुर बने रहेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने खुद के घर को देख रहे हैं, धन भाव। यह विशेष दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि सेकंड हाउस धन भाव के स्वयं मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति धन यहाँ पर दिलाने का कार्य करते रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए दृष्टिपात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अनेक तरह से धन के लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः, बार बार, वसु माने धन संपत्ति।
तो देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र से गोचर करते हुए आपको बार बार धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि बेहद शानदार है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मीन राशि पर है और मीन राशि में शनि देव महाराज गोचर कर रहे हैं और शनि देव महाराज देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में, देवगुरु बृहस्पति के ही घर में गोचर कर रहे हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। शनि देव महाराज देवगुरु बृहस्पति के घर में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि देव महाराज भी आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। यद्यपि यहाँ पर मैं देवगुरु बृहस्पति के महाराशि परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूँ, किंतु देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि शनि देव पर होने से शनि देव के बारे में जानकारी देना भी एक विशेष महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर शनि देव द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव है। शनि देव स्थान बली होते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कारकों में मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसका मतलब ये धन भाव में बैठे हैं तो धन संचय कराने का कार्य शनिदेव महाराज करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज काल पुरुष की कुंडली में कर्मेश और लाभेश हैं, यानी धन दिलाने का कार्य शनिदेव महाराज करते हैं और धन भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर धन संचय करने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से जब भी शनिदेव महाराज गोचर करते हैं तो यहाँ पर यह नक्षत्र वित्तीय स्थिरता दिखाता है, यानी धन का संचय निश्चित रूप से होगा, धन सुरक्षित रहेगा, धन कोष आपका बढ़ेगा। ये यहाँ पर पूर्वा भाद्र नक्षत्र फल से गोचर करने का फल शनिदेव महाराज देंगे। संपत्ति से भी लाभ हो सकते हैं, भूमि भवन के कार्य बन सकते हैं, भूमि भवन से लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग रियल एस्टेट से कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है। और देवगुरु बृहस्पति 12 नवंबर 2025 से बकरी होंगे और अपने से एक घर पहले का फल देंगे, अर्थात पंचम भाव के कारकों से भी फल देने का काम करेंगे, पंचम भाव के भी फल आपको देंगे। देवगुरु बृहस्पति जब बकरी होंगे तो इनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा। चेष्टा बल बढ़ने का मतलब फल देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना। तो 12 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति बकरी होंगे और अपने से एक घर पहले अर्थात पंचम भाव का भी फल करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कर्क राशि में ही 3 दिसंबर तक बकरी रहेंगे। तो 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बकरी रहते हुए गोचर करेंगे और 6 भावों को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। 6 भाव कौन से हैं जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं? छठवां भाव बकरी होंगे तो उसके एक घर पहले पंचम भाव, 2 भाव और 3 दृष्टियाँ, तीसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव और 6वें भाव लाभ भाव के स्वामी है, धनु राशि इनकी है। तो 6 भावों को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। ये लाभ भाव इनका है। देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियां मिली हैं, धनु राशि और मीन राशि। लाभेश हैं और धनेश हैं, 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति की कोई दृष्टि यहाँ पर नहीं है लाभ भाव पर, किंतु देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं और अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव से भी आपको अनेक तरह के लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, अनेक सूत्रों से धन के लाभ बनेंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब यहाँ पर चूंकि देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये त्रिक भाव है, कमजोर भाव कहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, आहार विहार का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये महाराशि परिवर्तन जो 19 अक्टूबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक रहेगा, बेहद शानदार है। इसको महाराशि परिवर्तन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 19 अक्टूबर तक यहीं पर गोचर करेंगे। यह लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण भाव है और जब 19 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करके 6वें भाव में आएंगे तो लगभग 12 साल बाद आएंगे।
तो 12 साल बाद राशि परिवर्तन कर्क राशि में होना और अपने पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर होना। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धन और संपत्ति प्रदाता बनेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 6वें भाव में स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी, तो आपको देवगुरु बृहस्पति की उपाय करना है। उपाय के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें और प्रत्येक गुरुवार को श्री विष्णु भगवान के मंदिर जाकर दर्शन लाभ लें। बताए गए इन उपायों को यदि कुंभ राशि वाले जातक करेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं। यद्यपि मैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के महाराशि परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूँ, फिर भी नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की शनि देव पर होने से शनि देव के बारे में बताना आवश्यक है। शनि देव की 7.5 का प्रभाव है, तो शनि देव के भी आपको उपाय करना पड़ेंगे। व्यवहारिक उपाय में चूंकि शनि देव कर्म न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं, तो कैरियर में कड़ी मेहनत करना है, ईमानदारी से काम करना है और बेईमानी से बचना है, अनैतिक कार्यों से बचना है। शनि देव महाराज चूंकि लेबर क्लास मजदूर वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, तो गरीब मजदूर लोगों का अधिक से अधिक सहायता और मदद करते रहेंगे, तो शनि देव महाराज के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यह महाराशि परिवर्तन दृष्टि फल के अनुसार बेहद शानदार बना हुआ है। गोचर स्थिति उच्चस्थ है, लेकिन थोड़ी सी स्थिति कमजोर है, तो देवगुरु बृहस्पति के जो उपाय बताएं उनको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महाराशि परिवर्तन अच्छा व्यतीत होने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।